नाज़रीन, ये बड़ा कमाल का और अजीब नुस्खा है। ये ऐसा नुस्खा है कि जिसको अगर कोई आज़मा लेता है, बरत लेता है, इस पर अमल पैरा हो जाता है, तो वो बेशक घर में बैठा रहे, उसका कारोबार तरक्की करता है, उसका कारोबार महफूज रहता है। और ये बात मैं किसी पीर की, किसी और की नहीं कर रहा, ये बात मैं कर रहा हूँ अहादीसे मुबारका में से एक नहायत शानदार वाक़या की रोशनी में। नाज़रीन इकराम, कहा यह गया है हदीसे मुबारका में कि एक जगह पर एक शख्स किसी जंगल में जा रहा था। उसने बादलों में से एक आवाज़ सुनी और ये आवाज़ इंसानी आवाज़ थी, और बादलों में से आने वाली आवाज़ यानी उसकी लैंग्वेज, उसका लहजा ये भी इंसानी था। इसलिए वो समझ गया और हदीस में इस वाक़या का तज़किरा हुआ। चुनांचे वो कहते हैं कि बादलों में से आवाज़ ये आई कि ए बादलों, तुमने बरसना है और बरस कर फलां जो किसान है उसके खेतों को सैराब करना है, क्योंकि उसकी फसल को, उसके खेतों को पानी की ज़रूरत है। अब ये रात का वक्त था और वो शख्स अपने घर में सोया हुआ था, जिसके लिए आसमान पर, बादलों पर यह इंतज़ाम किया जा रहा था कि उसके खेतों को सैराब करना चाहिए। चुनांचे अब ये देखता है कि वो बादल एक ख़ास जगह पर, किसी पहाड़ी पर जमा हुए और वहाँ वो बरसना शुरू हो गए, और बरसते बरसते उसका पानी जमा होना शुरू हुआ। पानी एक ख़ास खाल में या एक ख़ास नाले में से होता हुआ एक तरफ को चल पड़ा। अब वो हैरान था कि ये बादल अगर बरसना ही थे तो बराह रास्त उस खेत पर भी बरस सकते थे, लेकिन ये किसी और जगह बरसे हैं ताकि उसके खेतों को बराह रास्त बारिश बरसने का नुकसान ना हो। चुनांचे किसी और जगह ये बरसे हैं। अब वो पानी के साथ साथ जाता रहा। उसने देखा कि बहरहाल कुछ देर के बाद ये पानी एक ख़ास खेत में पहुंच गया और उसको उसने सैराब कर दिया और उसको मुकम्मल कर दिया। अब उसके दिल में बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ कि यार, ऐसा कौन सा इसका कोई वजीफ़ा है, कोई ऐसा कौन सा इसका काम है कि ये सोता है और इसका कारोबार फलता है और तरक्की करता है, और ये दुनिया जो है वो जनाब खेतों में रातों की नींदें हराम करके फिर रही होती, पानी लगाने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं पानी के मामलात पर कि हमारा पानी तोड़ दिया फलां वगैरह, लेकिन ये घर में बैठा है और इसके खेत सैराब हो रहे हैं। उसने कहा, यार तुम्हारा अमल कौन सा है, मुझे अपना अमल बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। उसने कहा, जी देखें, अब आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ मेरा अमल क्या है। ना किसी को पता था, ना मैं बताता था। खैर, मेरा अमल ये है, मैंने अल्लाह से एक तजारत कर रखी है, एक वादा कर रखा है। कौन सा वादा? मैंने ये अल्लाह से तय कर रखा है कि या अल्लाह, ये जो फसल है इसकी जो भी आमदन होगी, अब उस आमदन में से मैं अपने अखराजात अलग कर लूँगा। ज़ाहिर है जो अखराजात बीज पर हैं या और चीज़ों पर हैं, वो अखराजात मैं अलग कर लूँगा। उसके बाद जितनी मेरी फसल होगी, जितनी मेरी आमदन होगी, जितनी अजनास इस खेत से आएंगी, उसमें से आधी जो हैं वो तो मैं आधी दे दूंगा अपने घर वालों को, ज़ाहिर उन्हें खाना है, मेरी ज़रूरियात है, लेकिन आधी जो है उसका मैंने पार्टनर बना रखा है, हिस्सेदार बना रखा है अपने अल्लाह ताला को। वो मैं सारा का सारा आधा हिस्सा अल्लाह के रस्ते में दे देता हूँ। चुनांचे सिर्फ इस अमल की वजह से कि मैंने अल्लाह को पार्टनर बनाया है अपना, और मैं अल्लाह का हिस्सा बड़ी दयानतदारी से निकाल के उसकी मखलूक में बांट देता हूँ। चुनांचे इस वजह से ये मेरा कभी नुकसान नहीं होता, और मैं यानी अल्लाह गोया कि अपने हिस्से का जो आधा काम है वो अल्लाह करता है, वो पानी लगाना है, हिफाजत करना है, ये सारी चीज़ें। नाज़रीन, ये वाक़या हदीस मुबारका में मौजूद है, लेकिन आज की दुनिया में कई ऐसे लोग मिले हैं। इस पर एक कॉलम लिखा है जवेद चौधरी ने भी, उनसे कई लोगों ने बात की। कुछ लोगों ने आज के दौर में भी वाक़यातन अपने कारोबार में अल्लाह का एक हिस्सा रखा होता है। बड़े सारे अहलुल्लाह, अल्लाह वाले, वो बताते हैं और लोग इस पर अमल करते हैं कि या अल्लाह, ये इस कारोबार में तेरा हिस्सा है, तू कह रहा पार्टनर है हमारा, हिस्सेदार है हमारा, जितना भी 10% का, 5% का वो हिस्सा रखते हैं, और वो निकाल के अल्लाह के रस्ते में देते रहते हैं। चुनांचे उन सब का तजुर्बा ये है, वो हदीस में जो आया है वो तो पुराना वाक़या है। आज के इस ज़माने में भी ये पार्टनरशिप जिन्होंने अल्लाह से कर रखी है, वो बताते हैं कि उसके बाद हमारे कारोबार में कभी नुकसान नहीं होता, कभी हमें परेशानी नहीं होती, कभी कसाद बाजारी का हम शिकार नहीं होते, कभी नुकसान नहीं होता। और ये आजकल जो सैलाब आए हुए हैं, ये आजमाइश है अल्लाह की। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात जो हमारे सोचने की, वो ये ज़रूर है कि क्या हम इसका उशर अदा करते हैं, ये जो चीज़ें हमारी हैं, क्या हम उनकी ज़कात अदा करते हैं? अगर अदा करते हैं तो फिर भी आजमाइश तो नेक लोगों पर भी आ जाती है, लेकिन वो आजमाइश अल्लाह के गुस्से की वजह से नहीं होती, वो दर्जात बुलंद करने की वजह से होती है। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे तो फिर हमें सोचना चाहिए कहीं इस वजह से तो हमारी गिरफ्त नहीं हो रही। यानी हमें बहरहाल अपने कुछ जायज़ा लेकर कुछ बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, ताकि अल्लाह की अगर नाराज़गी की वजह से ऐसा हो रहा है तो हम वो नाराज़गी की वजूहात दूर कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।